अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम हैदर। आप देख रहे हैं GH हैदर न्यूज़। हज़रत सैयदना अबू बकर बिन फ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने जब इसरार करके एक रूमी दोस्त से इस्लाम लाने का सबब पूछा तो उसने बताया कि हमारे मुल्क पर मुसलमानों का लश्कर हमला आवर हुआ, जंग हुई, कुछ लोग हमारे कत्ल हुए और कुछ मुसलमानों के शहीद हुए। मैंने अकेले 10 मुसलमानों को कैदी बना लिया। मलका रूम में मेरा बहुत बड़ा घर था। मैंने इन सब को अपने खादमैन के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने इनको बेड़ियों में जकड़ कर खच्चरों पर सामान लादने के काम पे लगा दिया। एक दिन मैंने इन कैदियों पर मुकर्रर एक खादिम को देखा कि इसने एक कैदी से कुछ लिया और उसको नमाज पढ़ने के लिए छोड़ दिया। मैंने इस मुलाजिम को पकड़कर मारा और पूछा, बताओ तुम इस कैदी से क्या लेते हो? तो उसने बताया, ये हर नमाज के वक्त मुझे 1 दिनार यानी सोने का सिक्का देता है। मैंने पूछा, क्या इसके पास दिनार हैं? तो इसने बताया नहीं, मगर जब ये नमाज से फारिग होता है तो अपना हाथ ज़मीन पर मारता है और इससे 1 दिनार निकाल कर मुझे देता है। खादिम का ये बयान सुनकर मुझे शौक़ हुआ कि मैं इसकी हकीकत जानूं। लिहाजा जब दूसरा दिन हुआ तो मैंने इस खादिम का यूनिफॉर्म पहनकर उसकी जगह खड़ा हो गया। जब ज़ोहर का वक्त हुआ तो इसने मुझे इशारा किया, मुझे नमाज पढ़ने दे तो मैं तुझे 1 दिनार दूंगा। मैंने कहा, मैं 2 दिनार से कम नहीं लूँगा। इसने कहा, ठीक है। मैंने उसे खोल दिया। इसने नमाज पढ़ी। जब फारिग हुआ तो मैंने देखा कि इसने अपना हाथ ज़मीन पे मारा और वहाँ से नए 2 दिनार निकाल के मुझे दे दिए। बकिया नमाज़ें जब असर का वक्त हुआ तो इस मरतबा मेरी तरफ इशारा किया। मैंने उसे इशारा किया कि मैं 5 दिनार से कम नहीं लूँगा। वो इसने मान लिया। फिर जब मगरिब का वक्त हुआ तो उसे मामूल मुझे इशारा किया तो मैंने कहा कि मैं 10 दिनार से कम नहीं लूँगा। इसने मेरी बात मान ली और जब नमाज से फारिग हुआ तो ज़मीन से 10 दिनार निकाल कर मुझे दे दिए। और फिर जब इशा की नमाज का वक्त होने लगा तो हस्बे आदत उसने मुझे इशारा किया। मैंने कहा कि मैं 20 दिनार से कम नहीं लूँगा। फिर भी इसने मेरी बात तस्लीम कर ली और नमाज से फरागत पाकर इसने ज़मीन से 20 दिनार निकाले और मुझे थमाकर कहने लगा, जो मांगना है मांगो, मेरा मौला बहुत गनी और करीम है, मैं उससे जो भी मांगूंगा वो अता करेगा। इसका ये मामला देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये वलीउल्लाह है। मुझ पर इसका रोब तारी हो गया और मैंने इसको जंजीरों से आज़ाद कर दिया और वो रात मैंने रोकर गुजारी। अगली सुबह जब सुबह हुई तो मैंने उसे बुलाकर इसकी ताज़ीम व तकरीम की और उसे अपना पसंदीदा लिबास पहनाया और इख्तियार दिया कि वो चाहे तो हमारे शहर में इज़्ज़त वाले मकान या महल में रहे या चाहे तो अपने शहर वापस चला जाए। इसने अपने शहर जाना पसंद किया। मैंने एक खच्चर मंगवाया और रास्ते के अखराजात देकर उसे खच्चर पर सवार किया। इसने मुझे दुआ दी, अल्लाह पाक अपने पसंदीदा दीन पर तेरा खात्मा फरमाए। इसका यह जुमला मुकम्मल ना हुआ था कि मेरे दिल में दीन इस्लाम की मोहब्बत घर कर गई। फिर मैंने अपने 10 गुलाम इसके हमरा भेजे। उन्हें हुक्म दिया कि इसे निहायत एहतराम के साथ ले जाओ। फिर इसको एक दवात और कागज़ दिया और एक निशानी मुकर्रर कर ली कि जब वो बाहिफाजत तमाम अपने मकाम पर पहुंच जाएं तो वो निशानी लिखकर मेरी तरफ भेज दे। हमारे और उसके शहर के दरमियान 5 दिन का फासला था। जब छठा दिन आया तो मेरे तमाम खुदाम मेरे पास आए। इनके पास रुका भी था जिसमें उसका खत और वो अलामत मौजूद थी। मैंने अपने ग़ुलामों से जल्दी पहुंचने का सबब दरियाफ़त किया तो उन्होंने बताया कि जब हम इसके साथ यहाँ से निकले तो हम बग़ैर किसी थकावट और मुशक्क़त के गली भर में वहाँ पहुँच गए, लेकिन वापसी पर वही सफ़र 5 दिनों में तय हुआ। उनकी ये बात सुनते ही मैंने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इन्नल दीनल इस्लाम हक़। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई महबूब नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के रसूल हैं और बेशक दीन इस्लाम हक़ है। फिर मैं रोम से निकलकर मुसलमानों के शहर आ गया। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे मालूमाती और दिलचस्प नोटिफिकेशन से आगाह रहें।